कोई विद्यार्थी यदि स्कूल में कॉलेज में सदा एक पेपर को ही पढ़ता रहता है और उसमें उसको डिक्टेंशन प्राप्त होता रहता है, शेष 5 पेपरों में वह पढ़ता भी नहीं है, हमेशा फेल होता रहता है, तो वो किस क्लास में रहेगा? एक पेपर में डिक्टेंशन है और 5 पेपरों में फेल है, तो वो उसी क्लास में रहेगा जहाँ वो है। इसी प्रकार आप यदि मात्र स्वाध्याय अकेला करते हैं, आपके 6 पेपर हैं आवश्यक, षड आवश्यक में यदि एक पेपर में भी फेल हैं तो आप फेल ही कहलाएं। और एक पेपर में आपने बड़ी डिक्टेंशन ले लिया और दूसरे में 0 है तो फेल। और सभी पेपरों में यदि 33 नंबर भी लिए हैं तो क्लास में पास हो जाओगे। इसलिए एक पेपर में डिक्टेंशन की अपेक्षा सभी पेपरों पर यदि बराबर ध्यान दें तो हमारी प्रगति हो जाएगी। सभी आचार्यों ने कहा है कि श्रावक का आवश्यक कौन है? दान पूजा शील मुब्बासो चौबहो सावो धम्मो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज, दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। दान और पूजा मुख्य हैं, स्वाध्याय मुख्य नहीं कहा, स्वाध्याय मुख्य नहीं कहा। और स्वाध्याय की परंपरा 10वीं शताब्दी के बाद श्रावकों में आई। 10वीं शताब्दी के पहले श्रावकों के आवश्यकों में स्वाध्याय नहीं था। और जो षटकर्मों की व्यवस्था जो बनाई गई है ये 13वीं शताब्दी में बनाई गई। उसके पहले स्वाध्याय थे ही नहीं गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए 4 व्रत थे, दान पूजा शील और उपवास। ये 4 आवश्यक ही गृहस्थ करता था, राजा महाराजा करते थे। चक्रवर्ती के जीवन में हमने पढ़ा, उनके जीवन में कभी हमने स्वाध्याय कर रहा था चक्रवर्ती, ऐसा शास्त्र में नहीं पढ़ा। दान कर रहा था, पूजा कर रहा था, उपवास कर रहा था, शील में शिरोमणि था, ये तो वर्णन सुना है। लेकिन राजा कोई स्वाध्याय कर रहा था ऐसी चर्चा मुझे कहीं देखने में नहीं आई, कहीं सुनने में भी नहीं आई। मात्र महापुराण के अंदर आदिनाथ के पूर्व भाव में महाबल जो थे वह अपने मंत्रियों के साथ गोष्ठी करते, तत्व चर्चा करते थे और उस चर्चा का वर्णन तो देखने में आया है गोष्ठी का। लेकिन आज वर्तमान में जो स्वाध्याय की परंपरा का रूप है, यह परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। इसलिए श्रावक को और आवश्यक करे या नहीं करे, लेकिन दान और पूजा नित्य नियम से अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और ये दोनों न कर पाए तो उस दिन पश्चाताप में अन्न जल का त्याग करके उपवास करना चाहिए। पहले लोग किया करते थे, सम्मिश्र की वंदना करने जाते थे अच्छे कार्यों में, और रास्ते में पूजन और अभिषेक नहीं हो पाता था तो रास्ते में उपवास कर लेते थे, लेकिन बिना अभिषेक पूजन के भोजन। ये कुछ समय पहले 10-20 साल पहले की। तो यही परंपराएं आपकी आदर्श परंपराएं हैं, क्योंकि गृहस्थ आरंभ और परिग्रह से पाप करता है। आरंभ और परिग्रह का पाप स्वाध्याय से नहीं धुलेगा, आरंभ और परिग्रह का पाप दान पूजा से ही धुलता है। गंदा यदि व्यक्ति हो गया, गंदा व्यक्ति जल से ही शुद्ध होगा, तेल घी से। यदि कोई व्यक्ति गंदा हो गया और घी से नहा ले तो, तेल से नहा ले तो, उसको तो जल से नहाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार गृहस्थ आरंभ और परिग्रह के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। परिग्रह तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, कपड़े हैं, मकान है, व्यापार है, और आरंभ भी आपको करना ही पड़ेगा। घर में रोटी बनाओगे, कपड़े धोओगे, झाड़ू लगाओगे, ये आरंभ तो आपसे होगा ही। और ये दोनों के पाप कोई कारण नहीं, इन दोनों पापों को धोने का शास्त्रों में कोई कारण नहीं लिखा। मात्र इन दोनों पापों को धोने का मात्र एक साधन है, दान पूजा। परिग्रह का पाप दान से और आरंभ का पाप पूजा से, ये धोने का मात्र एकमात्र साधन है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहा दान पूजा मुख्यो सावो धम्म।